सबसे पहली बात तो यार एक सवाल पूछना चाहूंगा आप में से, मुझे आप लोग दिख तो नहीं रहे हो लेकिन फिर भी आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो स्विमिंग करना जानते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब स्विमिंग करना आप लोगों ने किसी किताब में पढ़ा है या सीखा है? ऑब्वियस ही बात है, सीखा होगा। किताब में पढ़ा, किताब में नहीं पढ़ सकते हम कि स्विमिंग कैसे की जाती है। हम लोग खाना खाना सीखते हैं, किसी किताब में नहीं पढ़ते। हम लोग चलना उठना बैठना किसी किताब में पढ़ते नहीं है, इसको हम लोग सीखते हैं। बात मानते हो कि नहीं मानते हो? मानते हो। लेकिन अगर हम लोग कोई चीज किताब में सिर्फ पढ़ के अपने जीवन को चलाने की कोशिश करेंगे तो शायद हम लोग वो सब नहीं कर पाएंगे जो आज एट प्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोगों ने अपने जूते के फीते बांध रखे होंगे, ये भी हम लोग किसी किताब से नहीं पढ़ते, ये हम लोग सीखते हैं। और आप में से बहुत सारे बच्चों को या लोगों को स्विमिंग करनी नहीं आती होगी। मैं आपको आज किताबी भाषा से स्विमिंग करना सिखाता हूं। और अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज प्रिंसिपल, हम जब किसी फ्लूइड के अंदर जाते हैं तो जितना ज्यादा वाटर हम लोग डिस्प्लेस करते हैं उतना ज्यादा हम पे बायोन फोर्स लगती है और उतनी इजीली हम लोग तैरते हैं। अब बताओ कितने बच्चे ऐसे हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो स्विमिंग नहीं जानते थे, अब वो एक नहर में कूद के स्विमिंग करना शुरू कर देंगे। तो मुझे नहीं लगता जिस तरीके से प्यार में डूबे उस तरीके से डूब जाओगे भाई। क्योंकि अगर हम सिर्फ और सिर्फ, मैं ये नहीं कह रहा किताबी नॉलेज बहुत जरूरी नहीं है, बहुत जरूरी है यार। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप लोग यहां पढ़ रहे हो, ये यूनिवर्सिटी आपको इतनी अच्छी नॉलेज दे रही होगी, हम सबको पता है किताबी नॉलेज बहुत जरूरी है। बट क्या सिर्फ किताबी नॉलेज जरूरी है? ये बताओ मुझे नहीं लगता ये जरूरी है। सिर्फ किताबी नॉलेज होने से हम लोग अपनी लाइफ में वो सब नहीं कर पाएंगे जो एक्चुअली हम लोग अपनी लाइफ में सीखते हैं। अब एक सवाल है, सवाल यह है कि आप एक मूवी थिएटर में मूवी देखने गए, 3 घंटे की मूवी थी, और उस 3 घंटे की मूवी के अंदर आपको बिल्कुल ही मजा नहीं आया, आप बोर से हो गए। आप 3 घंटे के बाद बाहर आए और आपने कहा यार इसमें तो कोई आइटम सॉन्ग भी नहीं है और इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई रोमांस नहीं। अब आप मुझे बताओ वो गलती किसकी है? मूवी देखने वाले की है जो देखने गया उस मूवी को, या उसको बनाने वाले की गलती है? उसको बनाने वाले की गलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक लेक्चर, एक बच्चे को एक लेक्चर 3 घंटे का एक टीचर दे रहा है और बच्चा उस लेक्चर के दौरान सो जाता है या उस बच्चे का इंटरेस्ट उसमें नहीं जागता है, तो वो गलती, प्लीज अगर कोई माइंड करे मेरी बात को, वो गलती सिर्फ और सिर्फ टीचर की होती है। वो गलती कभी भी किसी बच्चे की नहीं हो सकती। एक क्लास में बच्चे का सोना एक नेचुरल प्रोसेस है, और एक बहुत महान आदमी थे, आप सब जानते होंगे, सबसे पहले उनके ताली मारेंगे हम, सर वॉल्टर लुईन जी। उन्होंने एक बात कही थी कि अगर पढ़ाई आपको इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो आपका जो टीचर है वो एक क्रिमिनल है। ये उन्होंने कहा था, इसलिए पहले मैंने उनका नाम ले दिया, कहीं मेरे नाम पे बिल ना फट जाए यार। उन्होंने, और ये बात मैं बिल्कुल सहमत हूं, इस बात से बिल्कुल सही बोला था उन्होंने कि अगर आपको पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं लग रही है तो इसमें गलती आपकी बिल्कुल भी नहीं है, ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर की है। मुझे याद है कि मैं प्रतिभा विकास नाम के स्कूल में पढ़ता था, 11th क्लास में मैं था। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड पे चल रहा था, लेकिन मेरा इंटरेस्ट बोर्ड पे था ही नहीं। मैं, क्योंकि जो टीचर हमें पढ़ा रहे थे, मुझे अपने लाइफ में बहुत अच्छे टीचर्स भी मिले, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो वो टीचर मुझे पढ़ा रहे थे बोर्ड पे, मुझे उसमें इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा था, मुझे वो बहुत बोरिंग सा लगने लग गया था। हमारे क्लासरूम में एक लेक्चर चल रहा था और मैं लास्ट बेंच पे बैठा था। ऐसा नहीं मैं लास्ट बेंचर था या बैक बेंचर था, लेकिन मैं उस दिन बैठा हुआ था वहाँ, और मेरा बिल्कुल भी फोकस बोर्ड पे नहीं था। हमारे प्रिंसिपल राउंड पे थे और उन्होंने क्लासरूम में आया, मुझसे पूछा कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और उन्होंने मुझे मैं नहीं आंसर दे पाया क्योंकि मेरा ध्यान ही वहाँ नहीं था। उन्होंने मुझे बहुत, मतलब क्लास के बीच में बहुत बेइज्जती की और बहुत खींच के चांटा भी मार दिया, और मेरे 3-4 सपने टूटते हुए दिखे मुझे वहाँ। तीन चार में से एक पढ़ाई से भी रिलेटेड था। तो यार, लेकिन ये बात अगर हम इसको थोड़ा सीरियस नोट पे समझें, जब मैं कॉलेज लाइफ में आया मुझे एक इंसान मिले यूट्यूब पे, और वो थे सर वॉल्टर लुईन जी। और जब मैं उनका लेक्चर देख रहा था तो मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं एक मूवी देखूं या मैं एक लेक्चर देखूं। तो टू बी वेरी फ्रैंक मैं वो लेक्चर देखता था, और जब वो 3 घंटे का लेक्चर में चलता था तो मुझे उस चीज़ से बहुत मोटिवेशन से मिली कि यार ये क्या हो रहा है। जब मैं 11th क्लास में था, मैंने 9th 10th के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिर्फ पढ़ाना शुरू किया था पैसे के लिए।
मिर्जापुर का वो डायलॉग सुना होगा आपने, शुरुआत मजबूरी में किया था लेकिन उसके बाद मजा आने लग गया। वो बाद में मजा आने लग गया, शुरुआत मजबूरी में हुई थी, पैसे की बहुत तंगी थी। मुझे वॉल्टर लुईस सर मिले और मुझे लगा कि यार ये चीज़ें बच्चों के साथ अगर की जाएंगी जो बहुत बच्चों को शायद अपनी सीट से उठा दे। जैसे कि एक मूवी में एक गाना आता है और हम सीट से उठ जाते हैं, मुझे ऐसा लगा कि यार ये बंदा वही कर रहा है और मैं उन्हीं के नक्शे कदमों पर चला। बस वो चीज़ें बहुत बड़े स्केल पे, बहुत पैसा लगा के, MIT के प्रोफेसर्स थे, बहुत फंड थे, वो सब चीज़ों के साथ करते थे, लेकिन हम चीज़ों को बहुत सस्ते रूप में करने लग गए। कई लोगों को लगता है कि हम लोग 1 साल में ग्रो हुए हैं, बट ये बिल्कुल भी सच नहीं है। हम लोग 12 साल से ये काम कर रहे हैं ऑफलाइन में, ये तो बस ऑनलाइन में अभी हम लोग 1 साल में ग्रो हुए हैं। अब मैं थोड़ा सा ट्रैक से भटक गया, सॉरी। मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर पढ़ाई इंटरेस्टिंग नहीं है तो यहाँ पे टीचर कैसे उस पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बना सकता है, इसके बहुत सारे तरीके होते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम साइंस सब्जेक्ट को ही इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। क्या हम मैथ्स को इंटरेस्टिंग नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। मेरे ब्रदर जो कि मैथमेटिक्स के टीचर हैं, उस एक दिन वो ऑनलाइन क्लास लेने गए और उन्होंने एक बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा हुआ था और क्वेश्चन था कि एरिया रिलेटेड टू सर्कल कुछ था। मैंने कहा सर बच्चे इसको पढ़ के ना बहुत बोर से हो जाएंगे। मैंने कहा ये जो सर्कल है ना, इसको लिख दो मां की बिंदी। और ये बात सच है, आप ये वीडियो YouTube पे जाके चेक कर सकते हैं। और वो वीडियो बच्चों को बहुत पसंद आने लग गई। उन्होंने ऐसे और क्वेश्चंस की डिमांड की और बच्चों का वॉच टाइम जो था वीडियो पे वो बढ़ने लग गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बच्चा पढ़ना चाह रहा है, बस तरीके गलत है हमारे, बस हमारे तरीके गलत है। अगर उनको सही किया जाए तो बच्चा उस नॉलेज की तरफ खिंचा चला आएगा। अब जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स को लेके अगर मैं एक बात करूं, ये बैलून वैलेंटाइन डे के लिए नहीं थे भाई, सच में। ये हमारे पास बहुत सारे बैलून्स हैं। हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री में एक स्टेटमेंट पढ़ते आ रहे हैं कि लाइक सॉल्वेंट्स एक दूसरे को अपने अंदर डिसॉल्व कर लेते हैं। सबने सुनी होगी केमिस्ट्री के, अगर कोई यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं, कि लाइक सॉल्वेंट्स एक दूसरे को अपने अंदर क्या कर लेते हैं? डिसॉल्व कर लेते हैं। पोलर पोलर को, नॉन पोलर नॉन पोलर को। लेकिन हम उसको बच्चे को कैसे समझा सकते हैं? एक बहुत छोटी सी चीज है, हम लोग इसको बहुत अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इस कंटेनर में कुछ है और उस कुछ का नाम है हमारे पास पेट्रोल। अब जैसे कि मैं अपने हाथ में बस इस पेट्रोल को टच कर रहा हूं, मैं इस बैलून को फोड़ नहीं रहा हूं, तो मैं जैसे इसको बस टच कर रहा हूं, एक्चुअली में ये जो भी मेरे हाथ में पेट्रोल है वो कर क्या रहा है? पेट्रोल एक नॉन पोलर सॉल्वेंट होता है और बैलून किसका बना हुआ होता है? प्लास्टिक का, जो कि नॉन पोलर। और नॉन पोलर को अपने अंदर डिसॉल्व करने लग जाता है और इसमें छोटे छोटे छेद हो जाते हैं। इतना आसान टॉपिक है, इतना आसान टॉपिक है और इसको हम लोग समझ सकते हैं। अब आप कहोगे यार नहीं ये तो साइंस है, ऐसे हो सकती है। ऐसा नहीं है, हर सब्जेक्ट ऐसा होता है। लेकिन क्या सब्जेक्ट बोरिंग हो रहा है इसमें सिर्फ और सिर्फ टीचर्स की गलती है क्या? नहीं, इसमें गलती बच्चों की भी है, थोड़ी कम है लेकिन है कि बच्चों की क्या गलती है? हम लोग कभी भी अपने आप से सवाल नहीं पूछते कि हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं ये हम क्यों पढ़ रहे हैं। हम लोग कभी भी क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते। एक बहुत ही एक्चुअली दो बहुत अच्छे एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा। न्यूटन जी को आप सब जानते हैं, उन्होंने स्पीड ऑफ साउंड को कैलकुलेट किया था 280 मीटर पर सेकेंड। कितना? 280 मीटर पर सेकेंड। बट उन्होंने प्रोसेस आइसोथर्मल मान लिया था। मुझे पता है आपको ये शायद टर्म समझ में नहीं आएंगी, समझने की जरूरत भी नहीं है ज्यादा। लेकिन अगर ये बात न्यूटन जी ने बोली है तो सब लोग कहेंगे यार न्यूटन जी ने बोली है। किसने बोली है? न्यूटन जी ने बोली है, तो गलत तो नहीं बोली होगी ना भाई। लेकिन एक इंसान था, उसका नाम था लाप्लास। उसने कहा नहीं यार, मेरे हिसाब से तो ये गलत है। जब साउंड चलती है तो प्रोसेस में टेम्परेचर तो चेंज होता होगा, बिकॉज कंप्रेशन, रेयरफैक्शन बनते हैं। ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। और उस इंसान ने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, अपने आप से सवाल उठाए और बोला कि नहीं, जरूर थोड़ी न्यूटन जी सही कह रहे हो, ठीक है बहुत विद्वान आदमी है, दुनिया को बदल दिया उन्होंने, लेकिन सारी बातें सही नहीं हो सकती। और अगर सही भी है तो चलो चेक कर लेते हैं ना। और जब चेक किया तो प्रोसेस निकला एडियाबेटिक। क्या निकला? और साउंड की स्पीड को रेक्टिफाई कर दिया, क्योंकि उस इंसान ने आउट ऑफ द बॉक्स सोचा। ऐसा नहीं हमारे इंडियन साइंटिस्ट नहीं सोचते। आप सब रमन जी के बारे में जानते होंगे, बहुत महान आदमी। अब एक दिन ऐसे किसी मोटिवेशनल टॉक पे जा रहे थे, रास्ते में एक समुद्र आया। सबको लगता था कि समुद्र का नीला रंग आसमान के रिफ्लेक्शन की वजह से है। अगेन कुछ ऑब्जर्वेशंस दिखी उनको और उन्होंने कहा नहीं यार, जरूरी नहीं है ये सही हो, मुझे लग रहा है इसमें कुछ गलत है। किताब में लिखी हुई बात को आप गलत समझ रहे हो। यही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना होगा। जरूरी नहीं है किताब में लिखी हुई बात हमेशा क्या हो, सही। और ऐसा भी नहीं है कि हम किसी की डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं जे थॉमसन जी ने सबसे पहला स्ट्रक्चर ऑफ एटम दिया था और उसमें उन्होंने कहा था कि पूरे एटम पे मास भरा रहता है। और आपको पता है उनका एक स्टूडेंट थे जिनका नाम क्या था? रदरफोर्ड। अब आप बताओ, गुरु के खिलाफ तो कोई नहीं जाना चाहेगा ना, जाना भी नहीं चाहिए भाई।
लेकिन उनके दिमाग में अपने गुरु की बात को बस सही साबित करने की एक इच्छा जाग गई। ये इच्छा हमारे अंदर होनी चाहिए। और चले गए वो एक कमरे में और उन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को जो जे थॉमसन जी ने दिया था उसको सही साबित करने के लिए एक्सपेरिमेंट तैयार किया। अल्फा पार्टिकल गोल्ड, नियत अच्छी थी, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट, सबको पता है एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ये उम्मीद की थी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल फेंकेंगे और सारे बिखर जाएंगे इधर उधर। यही उम्मीद की थी कि नहीं की थी? लेकिन जैसे ही अल्फा पार्टिकल फेंके और 99% अल्फा पार्टिकल्स पार हो गए, उनके मुंह से निकला होगा ना भाई कि यार ये क्या हो रहा है। जिस चीज को हम लोग इतने सालों से समझते आए हैं, उस पर ट्रस्ट करते आए हैं, वो गलत कैसे हो गई। लेकिन क्या वो डर गए? उन्होंने कहा नहीं मैं अपने गुरु की रिस्पेक्ट करूंगा। नहीं भाई, जो चीज गलत है उसको तो रेक्टिफाई करना ही होगा ना। मैंने एक वीडियो में एक टॉपिक को गलत पढ़ा दिया था, डिफ्लेक्शन। एक बच्चे ने उसके ऊपर वीडियो डाल दी थी यूट्यूब पे। उस वीडियो पे भी शायद 50 के 60 के व्यूज थे। मतलब कहते हैं ना इंसान की बदनामी हो तो वो भी चलती है। मेरा गला खराब था अभी टॉक से पहले, अभी भी है। तो किसी ने कहा आप टॉक आज मत दो। मैंने कहा नहीं भाई, अगर इंसान हिट हो तो उसकी स्क्रैच सीडी के भी गाने लोग सुन लेते हैं। तो रदरफोर्ड जी ने विद ड्यू रिस्पेक्ट उनको कहा कि नहीं यार ये स्ट्रक्चर जो है एटम का वो गलत है। तो अल्टीमेटली इस बहुत बड़े माध्यम से मैं हर एक टीचर को हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हर एक स्टूडेंट को हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि एक बच्चा अगर पढ़ाई से डर के खुदकुशी कर रहा है तो ये हार हम सब की है। बाकी सब्जेक्ट्स की मुझे पता नहीं, लेकिन अगर हम साइंस सब्जेक्ट को बोरिंग बना रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमें पढ़ाने का अधिकार नहीं है। हमको उसी दिन पढ़ाना छोड़ देना चाहिए जिस दिन हमने पढ़ाई को बोरिंग बना दिया एक बच्चे के लिए। और हम सब, आप सब बच्चे जो हैं, टीचर से तो मैंने बहुत बात कर ली, आप सब जो बच्चे हैं आज से कसम खा लो कि हम चीजों के पीछे के कारण ढूंढना शुरू कर देंगे और उस दिन पढ़ाई बहुत ही मजेदार होने वाली है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।